Hi everyone, I am Himanshi Das and many of you may know me as your child's tuition teacher. I teach science and maths to the students of class 9th and 10th and physics to the students of class 11th and 12th and JEE and NEET aspirant students. I own an institute named as Prolific Classes in Sector 24 Rohini, Delhi. तो आज की ये वीडियो बेसिकली मैंने अपना टीचिंग पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है कि एग्जैक्टली मैं अपनी क्लास में पढ़ाती कैसे हूँ, पर्टिकुलरली उन पेरेंट्स के लिए जो मे बी इंटरेस्टेड है या ऑलरेडी मेरा इंस्टीट्यूट ऑप्ट कर चुके हैं फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ आई टीच टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई एज सून एज पॉसिबल जहाँ पर मैं 11th 12th को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं वहाँ पर कैसे पढ़ाती हूँ। तो 9th और 10th की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 9th और 10th के लिए मैं ऑफर करती हूँ फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 9th एंड 10th। अब फाउंडेशन कोर्सेज क्या होते हैं, बहुत पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि हर जगह पे हमें फाउंडेशन कोर्सेज का नाम सुनने में आ रहा है, बट एग्जैक्टली फाउंडेशन होते क्या है। तो फाउंडेशन कोर्सेज फॉर साइंस एंड मैथ्स एंड इंग्लिश इन सम इंस्टीट्यूट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बैठने वाले हैं। अगर साइंस मैथ्स की बात करें तो पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स जो जेईई, नीट, आईआईटी ऐसे पेपर्स में अपने आप को अपीयर कराने वाले हैं इन फ्यूचर। तो जितना भी आपने आसपास देखा होगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाइक आकाश इंस्टीट्यूट, वीएमसी, एलएन, जितने भी फ्रेंचाइजी बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है, ऑल ऑफ देम हैव कम अप विद द फाउंडेशन कोर्सेज फॉर क्लास 9th एंड 10th। 11th 12th के अंदर वो अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं एंड आफ्टर दैट आप उसको वो आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं। तो 9th और 10th के अंदर फाउंडेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि 9th और 10th का सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा लैक करता है अगर हम कंपेयर करें अपने कॉम्पिटिटिव सेक्शन से, जहां मैं बात कर रही हूँ जेईई या नीट की, या इवन छोटे लेवल पे बात करें तो ओलंपियाड्स की। एनटीएससी का एग्जाम होता है, ओलंपियाड्स का एग्जाम होता है, जीएसटीएससी का एग्जाम होता है बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप्स, और फ्यूचर के अंदर आपके जेई वगैरह के पेपर होते हैं जहां पर एक बच्चे को पर्टिकुलरली एमसीक्यू फॉर्म के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एक्यूरेटली कम टाइम के अंदर अपना आंसर मार्क करना होता है और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पैटर्न सीबीएसई फॉलो नहीं करता। सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ मेजरली काम करता है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। दैट टू कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे या किस टॉपिक को हम लोग छोड़ सकते हैं। अब प्लीज इस चीज का ध्यान रखो, जितनी भी मैं वीडियो के अंदर बातें करूंगी, आई एम कंसिडरिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स जो अपने क्लास के अंदर बैठकर पढ़ रहा होता है अमंग देयर फ्रेंड्स, जहाँ पे बहुत हद तक कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, या फिर उनके पास बहुत सारा काम होता है रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, जहाँ पर स्कूल के होमवर्क्स अलग चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स अलग चल रहे होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स अलग चल रही होती है, जिस भी ट्यूशन या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उनका होमवर्क अलग चल रहा होता है। तो ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी बहुत प्री ऑक्यूपाइड है, मैं उनके पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। अब फाउंडेशन कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो फाउंडेशन कोर्सेज आसपास के जितने भी फ्रेंचाइजी बेस्ड इंस्टीट्यूट्स है, रिनोन इंस्टीट्यूट्स है, वीएमसी, आकाश, एलएन जैसे इंस्टीट्यूट्स है, सबने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम देयर 9 to 12 पैकेज। बट लोकली अगर मैं बात करूं तो ओनली एंड ओनली प्रोलिफिक क्लासेज इज प्रोवाइडिंग यू विद द फाउंडेशन कोर्सेज। अब फाउंडेशन कोर्सेज में व्हाट माय एम फॉर द स्टूडेंट्स इज दैट कि बच्चा एग्जैक्टली सीबीएसई के लेवल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा बेटर पैटर्न, लाइक जिस तरह का पैटर्न यूजुअली ओलंपियाड्स में फॉलो होता है, वैसे क्वेश्चंस, ओवर एनालाइजिंग वाले क्वेश्चंस जहां पर हमें बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट्स के अंदर डिग इन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाए, वो क्वेश्चंस की भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करें अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन कोर्सेज के अंदर सिलेबस एक्सपैंड कर दिया जाता है जो कि एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टायरसम हो जाता है। तो वाई एग्जैक्टली आई डू नॉट गो फॉर कनेक्टिंग टॉपिक्स, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि एग्जैक्टली जो बच्चे मेरे पास वीएमसी आकाश से आते हैं उनके क्या रिव्यूज रहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ आई टीच, सो आई डू नॉट गो फॉर कनेक्टिंग टॉपिक्स। नाउ व्हाट आर कनेक्टिंग टॉपिक्स? कनेक्टिंग टॉपिक्स होते हैं जो 9th 10th के अलावा 11th 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो टॉपिक्स भी करा दिए जाते हैं 9th और 10th को। अब अगर हम एक एवरेज बच्चे की बात करें जो 80, 90 या मे बी 70 स्कोरर स्टूडेंट है, फिलहाल अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो शायद उसका, अगर वो 9th क्लास का बच्चा है तो 9th क्लास का सिलेबस हो जाए तो इट इज मोर देन एनफ। सेम गोज विद 10th क्लास ऑल्सो। अगर 10th क्लास का सिलेबस हो जाता है तो 10th क्लास के लिए भी वो बच्चा काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए टिल द लेवल ऑफ क्लास 10। अब क्योंकि ये बात क्या हो रही है कि सीबीएसई ने भी अपना लेवल बढ़ा दिया है। सीबीएसई का साइंस का पेपर अमंग एवरी अदर सब्जेक्ट सबसे टफ होता है, नॉट इवन मैथ्स, सिर्फ साइंस का पेपर वो इस लेवल पे टेस्ट करते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा अपने कंसेप्ट्स जिसके क्लियर होंगे वही उसको आंसर कर पाएगा।
तो यहाँ पर उसी तरीके से मैंने अपना एक कोर्स एक्सप्लेन कर रखा है जिसके अंदर मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्रॉपरली हर लेवल ऑफ क्वेश्चंस को कवर करती हूँ और अपने सिलेबस से ही इनफेयर रहती हूँ। तो मैं अपने नोट्स दिखाना चाह रही हूँ आपको। उससे पहले तो अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ तो दिस इज अ सैम्पल ऑफ नोट्स जो कि आपके क्लास 10th के लाइट चैप्टर का नोट है, फिजिक्स का चैप्टर है। मैं इसको थोड़ा जूम कर रही हूँ अभी। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपने साइंस की 10th की एनसीईआरटी देखी है तो 10th की एनसीईआरटी जितना ही मैंने एक चैप्टर दैट इज फिजिक्स लाइट्स का चैप्टर बनाया है तो इतनी ही मोटी आपकी एनसीईआरटी भी है, लगभग थोड़ी सी इससे एक्स्ट्रा होगी। अदरवाइज उसके अंदर 13 चैप्टर्स है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक चैप्टर का फिजिक्स का मैंने लाइट चैप्टर का नोट बनवाया है। रीजन ये मोटा क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो मेरा पैटर्न क्या रहता है इस फाउंडेशन बुकलेट के अंदर, आई हैव कवर्ड 5 बुक्स इन टोटल, जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर होती है जो एनसीईआरटी वालों ने ही, सीबीएसई वालों ने ही एक एक्स्ट्रा बुक निकाल रखी है और आज की डेट में पेपर बनाने के लिए वो ही ज़्यादा रेफर की जाती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यू मे हैव हर्ड ऑफ द बुक नेम लखमीर सिंह। लखमीर सिंह एक एसचंद पब्लिकेशन की किताब है जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की अलग अलग आती है। काफ़ी अच्छी किताब है, काफ़ी मार्केट में बहुत अच्छी किताब है, मैंने हमेशा रेफर करके, और उसी के नोट्स या क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करें तो इस नोट्स की बुकलेट के अंदर अवेलेबल होते हैं। चौथी चीज़, अगर मैथ्स की पर्टिकुलरली बात करें तो लखमीर की जगह वही चीज़ें आपकी एमएल अग्रवाल की एक किताब होती है एपीसी पब्लिकेशंस की, मैंने उसके नोट्स कवर अप कर रखे हैं, उसके क्वेश्चंस कवर अप कर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टुगेदर विथ, फोर्थ बुक इज टुगेदर विथ, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं, फोर्थ बुक इज टुगेदर विद, अगेन काफ़ी रिनोइंग पब्लिकेशंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके, ज़्यादातर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। तो टुगेदर विद के अंदर हर लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं, जो भी आपको इसी के अंदर मिलेंगे, प्लस फाउंडेशन पर्टिकुलरली लेवल अप करने के लिए टुगेदर विद और दिशा पब्लिकेशंस एक बुक आती है, उसके नोट्स भी इसके अंदर डले हुए हैं। तो अगर मैं इसको खोल के बताऊं सबसे बेस्ट है, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि 5 किताबों का मैंने ये नोट्स का सेक्शन बना रखा है, तो पहली चीज ये होती है कि अगर एक बच्चे को लाइट चैप्टर प्रिपेयर करना है तो उसके हाथ में अगर ये बुकलेट है, ही विल नो दैट आई हैव टू कंप्लीट दिस बुकलेट। अभी ये सबसे मोटी किताब है तो इससे वो मत सोचना कि बच्चे को इतना पढ़ना पड़ता है, बट हाँ पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। बट अगेन अगर मैंने बोला है कि मैंने 5 बुक्स को कवर कर रखा है, दैट डज नॉट मीन कि उन 5 बुक्स को मैंने कॉपी पेस्ट कर एज द अदर इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स और इवन नाउ स्कूल्स में भी मैंने यही चीज़ पैटर्न नोटिस कर रही हूँ कि टीचर्स सिर्फ कॉपी पेस्ट कर या फोटो कॉपी कर उसको क्रॉप कर एग्जैक्टली बच्चों को छाप कर पेपर्स या वर्कशीट्स दे रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको बनाने के लिए अराउंड अगर मैं पूरे कोर्स ऑफ साइंस क्लास 10th की बात करूँ, इंडिविजुअली मुझे 1-1 साल लगा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल केस है, दैट इज राइट विद इन नोट्स है। राइट विद इन नोट्स क्या होते हैं? दिस इज नॉट अ बुक पर्टिकुलरली। अगर एक मैं बच्चे को बोलूं कि 5 किताबें करनी है, वो पहले ही साइड हो जाएगा कि मेरे से 5 नहीं होगी। वो उसके हाथ में जब पेपर होता है तो एनसीईआरटी ही उठाता है सबसे पहला बच्चा, और वो उतना ही करके खुश हो जाता है कि भैया मेरा हो गया। ठीक है, इस बुक के अंदर उसको पता होगा कि यही चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए ये बुक कर लूँ तो काफ़ी है। अब ये बुक के अंदर ऑलरेडी 5 डन है, राइट, 5 बुक्स हमारी डन हो रखी है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो राइट विद इन का फायदा क्या होता है? राइट विद इन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं, और जो बच्चे का लिखने का काम है वहां पर मैंने स्पेसेस दिए होते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए होते हैं। अगर आप देखो तो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का पेज खुला है रैंडमली, तो इसके अंदर एनसीईआरटी भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी बुक्स के भी पेजेस आपको मिलते हैं, क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इस बुक के अंदर राइट विद इन का फायदा ये होता है कि मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे को 5 किताबों की जगह, या फिर इस पर्टिकुलर चलो एक अगर इन 5 बुक्स का कॉम्बिनेशन ये नोट्स है भी, और इसके अंदर जस्ट लाइक द अदर बुक्स सिंपली क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या पॉइंटर्स लिखे हुए हैं या नोट्स लिखे हुए हैं या जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो व्हाई नॉट द स्टूडेंट कैन रीड द एक्चुअल बुक। तो इसको पढ़ने की बजाय वो 5 किताबें ही क्यों ना पढ़ ले, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही नॉलेज मिलेगी उसको, राइट। तो इसका फायदा यही होता है कि बच्चे का हाथ जरूर चलता है। मैं हमेशा यही वर्ड यूज करती हूँ, बच्चे का हाथ चलना जरूरी है, एटलीस्ट इन द सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बायोलॉजी लर्निंग की होती है, नो डाउट, मे बी वहाँ पर दूसरी टाइप्स ऑफ बुक्स भी बेटर होंगी, जो कि मेरे नोट्स उसके अंदर अगेन उसी हिसाब से बनाए गए हैं। बट अगर मैं फिजिक्स मैथ्स की बात करूँ तो जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता उसका रिजल्ट नहीं आएगा। सेम चीज़ मैंने मैथ्स के लिए भी कर रखी है।
तो ये 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स का है, 9th की भी बुकलेट सिमिलर ही होती हैं। तो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी में अगर बात करूं तो सिर्फ इन टोटल उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने इतना बड़ा बना रखा है। अब हर चैप्टर के क्वेश्चंस के बाद आपको न्यूमरस, ये तो सारी बुकलेट्स क्लास में कवर अप होती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है तो वहां पर नंबर ऑफ सेल्फ असेसमेंट वर्कशीट्स भी रहती है, जो कि बच्चा एज अ होमवर्क मुझे सबमिट करता है, और होमवर्क के लिए अलग रजिस्टर्स बनाए जाते हैं जो कि मैं ही प्रोवाइड करती हूँ। तो न्यूमरस ऑफ वर्कशीट्स रहती है, असेस योर सेल्फ, इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज, मास्टर बोर्ड्स की, फाउंडेशन फिर हम अलग से करते हैं। और फिर जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्कशीट्स अकॉर्डिंग टू जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है इन द फर्दर क्लासेस, उसके हिसाब से आपकी फाउंडेशन की वर्कशीट चल रही होती है, जो कि हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो दीज वर द नोट्स जो कि मैं प्रोवाइड करती हूँ। अब इसके अंदर अगर बात करें तो हमने बोला कि हम ऑलरेडी 5 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ऑल्सो आई प्रोवाइड विद एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स, जो कि मैथ्स के केस में होती है आर डी शर्मा, और साइंस के केस में होते हैं दिनेश पब्लिकेशंस, जो कि इंडिविजुअली अगेन आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की, जो पर्टिकुलरली मैं बच्चे के एग्जाम्स टाइम के ऊपर उनको मंगवाती हूँ और उनसे कवर करवाती हूँ। बट वैसे वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बुक हो गई, तो 5 + 6 हो गई है इंडिविजुअली। तो 6 किताबें बाय द एंड ऑफ द ईयर बच्चा यही कर लेता है। फिर जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, जो कि होता है अराउंड नवंबर एंड या फिर मैक्स टू मैक्स दिसंबर की स्टार्टिंग के अंदर, तो वहां पर आई ऑल्सो प्रोवाइड विद द सैम्पल पेपर्स और द PYQ बुक्स होती है, जो कि अभी फिलहाल मुझे अरिहंत बेस्ट लगती है। बट अगर मार्केट में और अच्छी बुक मुझे कोई मिलती है तो उस टाइम पर जैसे ही वो मार्केट में आती है आई विल मेक दैट अवेलेबल, और ये सब कुछ पैकेज के इंक्लूडेड ही होता है। एंड अगर इन केस बच्चा कोई डाउट लेकर आता है या कुछ सर्टेन इश्यूज आ रहे हैं, या जिनको जो ऑलरेडी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पेरेंट्स को पता होगा, जब पर्टिकुलरली स्कूल एग्जाम्स होते हैं तो यहाँ पे कोई टाइम की लिमिट नहीं होती है कि अगर एक बच्चा है और मैं अपने क्लास को ओवर टाइम कर कर उसको एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चे मेरे पास एग्जाम टाइम पर एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, इन प्रॉपरली आई चेक कि उनको कितना आता है, कितने में दिक्कत है, क्या है। एंड साइड बाय साइड आई ऑल्सो गिव द रेफरेंस टू द फीडबैक टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली बच्चे की पढ़ाई में। अपने टेस्ट की तैयारी मैं नहीं कराती, मेरा हर टेस्ट हर चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा हार्डली उसके 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर हो ही जाता है, जो कि बच्चों को ऑलरेडी 1 हफ्ता पहले पता चलता है। अब अगेन मेरा पैटर्न वही है कि मैं बच्चे की साइकोलॉजी से काम करती हूँ। मैं अब आसपास के प्रैक्टिकल होना चाहिए बच्चे का, आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है नेक्स्ट क्लास में मुझे टेस्ट लेना चाहिए, मेरे को पता है बच्चा इस तरीके से काम नहीं करता। आई गिव देम टाइम टू गेट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड और मेरा टेस्ट प्रॉपरली फिर वो उस अकॉर्डिंगली दे सके, जिसके रिजल्ट्स आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिलते हैं। तो प्रोलिफिक क्लासेस की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर पे एंड ऑल्सो ऑन दी आईफोन वाला स्टोर जो होता है, और उस एप्लीकेशन के अंदर आपके बच्चे के रिजल्ट्स, आपके बच्चे की अटेंडेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो जितने भी क्लासेस चल रही होती है उसके सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। Apart from the best course material that I provide to my students for their better learning and better marks, I feel Prolific Classes is good because this is an registered institute. You might be aware about an incident जहाँ पर there was a mishappening that took place regarding that fire hazard, and in a day many of their institutes in that area were shut down because they were not registered under the government scheme. तो यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पर प्रॉपरली रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूट, मेरे ही नाम पर है। ऑल द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आर बीइंग फॉलोड, बी इट CCTV कैमराज एंड द फायर एक्सटिंग्विशर एंड ऑल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड। तो ऐसा सेफ्टी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी बहुत ध्यान में रखी गई है। सेकेंडली, देयर इज ओनली मी हु इज इन्वॉल्व इन दिस इंस्टीट्यूट बिजनेस। वाई? बिकॉज there is no other teacher. I'll be attending you, I'll be attending your child, I am the owner and there is no other person that will be involved in this. तो वहाँ पर भी एक सेफ्टी का भी मेजर होता है और एक ट्रस्ट उसका भी पॉइंट बनता है कि यहाँ पर मैं ही हूँ, and I'll be always available whenever you give me a call. Thirdly is I feel that despite of very good study material, very good books, very good guidance also, students require their study time, their self study time, जिसके लिए यहाँ पर प्रॉपरली आई डू नॉट थिंक कि अगर एक बच्चे का ऑफिशियल आर 1 आवर का है तो आई डू नॉट कंडेम देम कि भाई आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बैठ सकते हो। मेरे पास बच्चे बैठते हैं, अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता होगा दैट स्टूडेंट्स मे इवन सिट फॉर 3 to 4 hours इन अ डे इफ दे हैव इश्यूज, इफ दे हैव एग्जाम्स पर्टिकुलरली। तो जब एग्जाम्स होते हैं तो आई माई सेल्फ चेक कि बच्चे की कितनी प्रिपरेशन है, एंड अकॉर्डिंगली आई गिव द फीडबैक टू पेरेंट्स ऑल्सो एंड आई हेल्प दैट चाइल्ड एग्जैक्टली।
किस तरीके से आपके रिजल्ट बन सकते हैं, किस तरीके से आपका रिजल्ट बेटर हो सकता है, आई गाइड देम प्रॉपरली। तो यहाँ पर पर्सनल अटेंशन बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन अ क्लास 10 स्टूडेंट्स का बैच रखती हूँ, सो दैट इन फ्यूचर जब एग्ज़ाम होगा तो मुझे खुद भी, मैं हर बच्चे को इंडिविजुअली उसके अपने पोटेंशियल, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंगली उसको प्रिपेयर करवा सकूं। तो दिस इज ऑल। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड दैट हाउ आई टीच इन माई क्लास। आई ट्राई टू गिव देम रिजल्ट ओरिएंटेड मैनर ऑफ कोचिंग ओनली। जिन टॉपिक्स में बच्चों को यूजुअली दिक्कत आती है, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स यहाँ पर काफ़ी बार रिपीट किए जाते हैं, यहाँ पर बच्चा एक्स्ट्रा बैठता है और वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो मेहनत करवाई जाती है बच्चों से, और साथ साथ मैं भी उनके साथ बैठकर मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ देती हूँ दैट दिस इज अ टफ सब्जेक्ट, टफ टॉपिक एंड यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं होता, मैं खुद उनके साथ बैठती हूँ। एंड देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जहाँ पर बच्चा कहता है मैम क्लास में तो सब समझ आ गया था, बट जब मैं करने बैठ रही हूँ या मैं करने बैठ रहा हूँ अपना पर्सनली अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम पे, तो आई एम नॉट एबल टू आंसर देम प्रॉपरली। सो उन बच्चों के लिए अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, जो कि मेरे एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होती है। जिस दिन क्लास होती है उसके नेक्स्ट डे वीडियोस अपलोड हो गई होती है। तो इस तरीके से आपकी हेल्प करी जाती है यहाँ पर, और इम्प्रूवमेंट गारंटेड है, ये मैं कहती हूँ हर बच्चे को। इफ़ योर चाइल्ड इज स्कोरिंग 60% नाउ, आई विल मेक श्योर दैट ही और शी गोज टू 75% एटलीस्ट, एंड इफ दे आर फॉर 80% बाय नेचुरली, तो मैं उनको 90-95 तक लेकर जाती हूँ। लास्ट ईयर भी काफ़ी 10th के रिजल्ट के अंदर आई हैव हैड स्टूडेंट जिनके 100 on 100 मार्क्स आए हैं, एंड इन द प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो। So I know how the teaching pattern is in CBSE का क्या पैटर्न रहता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई पर्टिकुलरली नो हर बच्चे का क्या पोटेंशियल होता है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको मेहनत करवाती हूँ। बट अगेन आई वुड जस्ट वन मार्क दिस, ये एग्जैक्टली कुछ मिरेकल नहीं हो सकता है। आई नीड द सपोर्ट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो एंड द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो। अब ये चीज़ मैंने क्यों बोली है, ये मैं आपको कुछ फर्दर वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या फेस हो रही है मुझसे 2 या 3 सालों के अंदर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई मेक श्योर कि आपको जो हेल्प रिक्वायर्ड है स्टडीज़ के मैटर में, एकेडमिक के मैटर के अंदर, आई विल बी देयर अवेलेबल। एंड अगर आप को अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर यू कैन पर्सनली सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, जो आप सेव कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील आपके आसपास या आपके नोन में कोई ऐसे रिक्वायर्ड या इंटरेस्टेड पेरेंट्स होंगे जिनको ज़रूरत है उनके स्टूडेंट के लिए, तो प्लीज़ उनको मेरा रेफरेंस दीजिएगा। थैंक यू।